Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो स्टूडेंट्स, लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम सीखेंगे ई की मात्रा, तो चलिए शुरू करें। हेलो किड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे ई की मात्रा। देखिए ई किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। यह है हमारी ई, बोलिए ई। और इसकी मात्रा किस तरीके से होती है? इसकी मात्रा होती है ये हमारा लेफ़्ट हैंड की तरफ होती है। देखिए हमारा लेफ़्ट हैंड इधर होता है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ झुकती है ये मात्रा, इस तरीके से। ये है हमारी ई की मात्रा। कैसी? ई की मात्रा। अब ई से कौन कौन से शब्द होते हैं? पहले सिर्फ ई से, हम ई से बताएंगे कौन कौन से शब्द होते हैं। ई से इत्र। इत्र पता है ना आपको क्या होता है? इत्र परफ्यूम को कहते हैं, इत्र। और इधर, 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 इनाम, एक तारा, ये सारे शब्द ई से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम करेंगे मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा किस तरीके से होती है? इस तरीके से। और ये हमारे लेफ्ट हैंड की से जो है शुरू होती है और राइट की तरफ झुकती है। ये हमेशा हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी मात्राओं को एक एक करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम सारे वर्णों में ये मात्रा लगाते हैं, तो किस तरीके से ये प्रोनाउंस होती है, किस तरीके से इसका उच्चारण होता है। जैसे मैंने अगर इस मात्रा को क के साथ लगाया तो क्या बन गया? की। बोलिए की। अगर मैंने इसको खी के साथ लगाया, ये देखिए क्या बन गया? खी। अगर मैंने इस मात्रा को स के साथ लगाया तो क्या बन गया? सी। ध्यान रखना, हमें सी नहीं बोलना, खी नहीं बोलना। क्या बोलना है? इसको हल्की सी आवाज़, जो इस मात्रा की आवाज़ होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, थोड़ी सी आवाज़ होती है, की, सी, इस तरीके से। अब आगे देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग, ग पे मात्रा लगाई हमने छोटी की, तो क्या बन गया? गी। गी। बोलिए मेरे साथ, गी। और इसके बाद अगर मैंने मी लिखा, मी के साथ में मैंने मात्रा लगाई तो क्या बन गया? मी। बोलिए मेरे साथ, मी। मी नहीं बोलना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका उच्चारण अगर आप गलत करेंगे ना मात्रा का, तो वो मात्रा लिखी भी गलत जाएगी। तो इसीलिए हमें इसका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से करना होता है। अब आगे देखिए, अगर मैंने इसको द के साथ लगाया तो क्या बन गया? दी। क्या बना? दी। और अगर मैंने ह के साथ लगाया तो क्या बना? ही। तो देखा आपने, जिस भी वर्ण के साथ मैं इस मात्रा को लगा रही हूँ वो उसी आवाज़ में बोल रहा है, उसी आवाज़ में उसका उच्चारण हो रहा है। देखिए, की, खी, सी, गी, मी, दी, ही, है ना? ये मैजिक कि वो उसी आवाज़ में बोलने लग रहा है मात्रा के साथ ही। जैसे मात्रा बोल रही है वो हमारा वर्ण भी उसी आवाज़ में बात कर रहा है। तो अब मैं इन वर्णों से आपको बताती हूँ कि शब्द किस तरीके से बनाते हैं। अब मैंने क लिखा, मान लो ये लिखा हुआ है की के साथ में अगर मैंने सोचो ज़रा क्या लगाएंगे तो शब्द बनेगा। कौन सा वर्ण लगाएं? की के साथ में न लगाया तो क्या बन गया? किन। खी के साथ में अगर मैंने सोचो क्या लगाएंगे? खी के साथ में अगर मैंने ल लगा दिया तो क्या बन गया? खिल। फूल खिलते हैं ना, खिल। और अगर मैंने सी के साथ में सोचो ज़रा क्या हम वर्ण लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा। सोचिए ज़रा, सी। आगे कोई एक वर्ण लगाइए जिससे कि एक शब्द बन जाए। ये सी के साथ में हम लगाते हैं र, तो क्या बन जाएगा? सी, र, सिर। और अगर मैंने गी के साथ में लगाया तो क्या बन गया? सोचिए ज़रा, यहाँ देखिए, गी लिखिए और र, क्या बन गया? गिर। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए ज़रा, इसके ये जो मात्रा है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मात्रा को अगर जैसे मैंने मान लो क लिखा है तो वो मात्रा यहाँ तक करेंगे, बीच तक, तो जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हमें मात्रा को पूरा, जहाँ ये लाइन है ना, यहाँ तक करना है। ये रॉन्ग है, पूरी लाइन यहाँ तक हमें करना है इस मात्रा को। या अगर मैंने मान लो जैसे मी लिखा, तो मान लो म लिखा है तो म से पूरा यहाँ तक लेके जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक बीच तक लेकर आते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें इस मात्रा को लिखने का एक सही तरीका है, जो कि खड़ी रेखा होती है ना हमारी, ये जो खड़े हैं, खड़ी रेखा है, यहाँ तक ये मात्रा हमारी जाती है। तो ये हमें लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है।
तो अब हम आगे शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा मी, ये लिखा हुआ है मी। मी के साथ में आप सोचो ज़रा कौन सा हम वर्ण लगाएंगे तो नया शब्द बन जाएगा। मी के साथ में अगर मैं ल लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मिल। क्या बन गया? मिल। और अगर मैं इस दी के साथ में न लगा दूं तो क्या बन जाएगा? दि न दिन। अब देख रहे हैं कितनी आसानी से हम शब्द बनाना सीख रहे हैं। एक एक वर्ण हमने इनके साथ और जोड़ा तो एक एक नया शब्द बन गया। ही के साथ में अगर मैं ये देखिए ही ल तो क्या बन गया? हिल। अब कैसे करा हमने? ये देखिए की लगा, की के साथ में न लगा दिया तो किन बन गया। खी के साथ में ल लगाया तो खिल बन गया। सी के साथ में र लगाया तो सिर बन गया। गी के साथ में र लगाया तो गिर बन गया। मी के साथ में ल लगाया तो मिल बन गया। दी के साथ में न लगाया तो दिन बन गया। ही के साथ में ल लगाया तो हिल बन गया। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है इस मात्रा के साथ जोड़कर हमें शब्द बनाना। ये हमने बनाए हैं छोटे छोटे शब्द। चलिए अब मैं आपको इसके आगे और बताती हूँ कि किस तरीके से हम नए शब्द बना सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ लिखती हूँ दी, ये देखिए दी लिखा मैंने। अब आप बताइए दी से कौन कौन से शब्द बनेंगे? सोचिए ज़रा। पहला अक्षर दी होगा और उससे हमें अलग अलग शब्द बनाने हैं। सोचिए ज़रा कौन कौन से शब्द बनेंगे? दी, देखिए दी ल, दिल, है ना। दी के साथ में ल लगाया दिल। और अगर मैं इस दी के साथ में न लगा दूं तो क्या बन गया? दिन बन गया, है ना। कितना आसान शब्द बनाना। और इस दिल के साथ दी के साथ में अगर मैंने ख लिख दिया तो क्या बन गया? दिख, दिखना। कितने सारे शब्द हम बना सकते हैं सिर्फ इस ई की मात्रा का प्रयोग करके द के साथ। अब अगर मैं इसको क के साथ लिखती हूँ, क के साथ मैंने ई की मात्रा लगाई तो देखिए कि न, किन बन गया एक हमारा शब्द। और दूसरा शब्द अगर हम बनाते हैं तो देखिए कि ध र, किधर, किधर। और किताब, सोचिए ज़रा क के साथ में ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? किताब। ये देखिए कि, और इसके साथ में त के साथ में कौन सी मात्रा है? ये याद है ना आपको, हमने करी थी कि ता ब, किताब। ये हम सीख चुके हैं ना पहले। आ की मात्रा कि ताब, किताब। अगर इसी तरीके से मैं ग से शब्द बनाऊं, ग पे ई की मात्रा लगाई हमने तो क्या बन गया? गी। अब हम गी से शब्द बनाएंगे, गी न, गिन। और सोचिए और कौन से शब्द बनेंगे? गी र, गिर। और सोचिए और कौन से शब्द बनेंगे? गिला, गिला। गिला कहते हैं ना, गिला शिकवा किसी से नहीं है, गिला। गिला, शिकायत, गिला। और बताइए। अच्छा, सी से एक और हम वर्ण ले लेते हैं, स। स से शब्द बनाते हैं। स पे ई की मात्रा लगाई तो सी बन गया। अब आगे देखिए क्या बन गया? ये सी से शब्द बनाएंगे हम, सिर, सिर। और सोचिए और कौन से शब्द हो सकते हैं? सिरका, सिरका मम्मा डालती है ना खाने में, सिर का, सिरका। और सोचिए और कौन से शब्द बनते हैं सी से? एक बजाने वाला यंत्र है हमारा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सोचिए ज़रा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल सही, सी से सितार, सितार। देखा आपने कितनी आसानी से सिर्फ हमने क्या करा? हमने सिर्फ दी लिया, या की लिया, या गी लिया और सी लिया। इसी से हमने कितने सारे शब्द बना लिए, है ना। कितना आसान शब्दों को बनाना। अब मैं आपको इस तरीके से मात्रा को जोड़कर कैसे हम शब्द बनाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ लिखा ची प्लस डी और या, इसको क्या बन जाएगा? इसको जोड़कर सोचो ज़रा, चिड़िया। कौन सा शब्द बना? चिड़िया। इसको एक साथ लिख देंगे अब हम, चिड़िया, चिड़िया।
अब और शब्द लें हम, और कौन से शब्द बनेंगे? देखिए, टी क ट, क्या शब्द बन गया ये? सोचो जरा, टिकट, कौन सा शब्द बना है ये? टिकट। टिकट लेते हैं ना हम सब, जब भी हमें बस में जाना होता है, ट्रेन में जाना है, कहीं भी जब हम जाते हैं तो हम क्या खरीदते हैं? टिकट खरीदते हैं ना। इसके बाद अब हम लें अगर गी ला और स, अब इनको जोड़िए, कौन सा शब्द बना? गिलास। कौन सा शब्द बना है ये? सोचिए, गिलास। बहुत अच्छे, गिलास। गिलास, गिलास। अब और शब्द बनाए, और चलिए हम बनाते हैं न, विमान। विमान पता है आपको क्या होता है? जहाज, विमान, एरोप्लेन होता है ना, विमान। न, विमान। और अच्छा, एक और शब्द मैं लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, उसको ध्यान से देखना। ना रि य ल, कौन सा शब्द बनाइए? जोड़िए जरा इसको। नारियल, नारियल, नारियल। देखिए, हमने कौन सा शब्द बनाया था पहले? चिड़िया, टिकट, गिलास, विमान, नारियल। और भी बहुत सारे शब्द इसी तरीके से जोड़कर हम बना सकते हैं, जैसे गिटार, पहिया, है ना। ये सारे शब्द हम बना सकते हैं ना। कितना आसान है हमारा इस तरीके से शब्दों, ये हमने मात्राओं को जोड़ा और हमसे क्या बना दिया? हमने शब्द बना दिए। पर हमेशा ध्यान रखना कि बोलते टाइम हमें क्या करना है? हमें इस मात्रा को ई करके नहीं बोलना, लंबा नहीं खींचना, हल्की आवाज़ में बोलना है। यही अंतर होता है ई और ई की मात्रा में। जो ई है हमारा, छोटी ई की मात्रा है, हमने इसको हल्के स्वर में बोलना है, धीरे से बोलना है। चलिए एक बार फिर से बोलिए। चिड़िया, चिड़िया। टिकट, टिकट। गिलास, गिलास। विमान, विमान। नारियल, नारियल। तो देखा कितनी आसानी से हमने शब्द जोड़ लिए। अब हम आगे इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी अगली कक्षा का इंतज़ार करना होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे हम इस ई की मात्रा के वाक्य के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.